लगेगा, ये बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अब वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जब इन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक मजदूर को बाहर निकालने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय बताया जा रहा है। 41 मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाना है और उसके बाद उनकी स्वास्थ्य की जांच होगी और समुचित व्यवस्था भी कराई गई है। आपको बता दें कि अस्पतालों में बेड तैयार किए गए हैं। जिला अस्पताल का हम जिक्र करें तो वहां पर भी बेड पूरी तरीके से तैयार किए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। टनल के पास डॉक्टर मौजूद हैं, वहां पर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो दवाएं हैं वो सारी मुहैया कराई जाएंगे। वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से चिनूक विमान को, चिनूक हेलीकॉप्टर को भी वहां पर खड़ा किया गया है, तैनात किया गया है कि यदि किसी मजदूर को ऋषिकेश एम्स ले जाने की जरूरत पड़ती है तो तुरंत एयरलिफ्ट करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था की गई है, कोई लापरवाही नहीं और कोई भी चूक ना होने पाए, ये खास तौर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 10 मिनट में बाहर आ सकता है पहला मजदूर, बड़ी खबर है इस वक्त की और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अब से 10 मिनट के बाद पहला मजदूर बाहर आ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अब बिल्कुल करीब है, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के नजदीक, हम कामयाबी के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और 10 मिनट में पहला मजदूर बाहर आ सकता है। वो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, जिस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर डॉक्टर की तैनाती की गई है, वहां पर सारी दवाओं की सुविधा की गई है, एम्बुलेंस तैनात किया गया है। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं वहां पर जो टीम मौजूद है कि जल्दबाजी में, कहते हैं कि जल्दबाजी में अक्सर भी कभी कभी काम गड़बड़ भी हो जाता है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कोई जल्दबाजी इसमें नहीं की जाएगी। बचाव कर्मियों की सुरक्षा भी जरूरी है, जितनी सुरक्षा 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी जरूरी है, उतनी ही सुरक्षा जो बाहर मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा बेहद जरूरी है। अभी मैनुअल काम चल रहा है ड्रिलिंग का और 2 मीटर की खुदाई बची हुई थी। अभी हम सुनवा रहे थे कि जिस तरीके से ये जानकारी दी गई और अब तक 58 मीटर तक फिलहाल खुदाई हो चुकी है, ड्रिलिंग की जा चुकी है और 2 मीटर की जो खुदाई बाकी थी वो भी बताया जा रहा है कि लगभग अब से थोड़ी ही देर में वो भी पूरी हो जाएगी और 10 मीटर तक कठिन खुदाई की गई है। ये कहा जा रहा है 10 मीटर तक की कठिन खुदाई की गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और किस तरीके से वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी पूरी तरीके से की गई है। अगर किसी मजदूर को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा और ऋषिकेश एम्स भी उसको पहुंचाया जाएगा। कोई लापरवाही नहीं होने पाए, इसको लेकर के खास इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश एम्स अलर्ट मोड पर है, वहां पर भी बेडों की पूरी व्यवस्था की गई है। अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है पूरी तैयारियां और टनल के अंदर और बाहर मेडिकल टीम तैनात है। एम्बुलेंस को भी वहां पर तैनात किया गया है। टनल के अंदर ही अस्थायी मेडिकल सुविधा बनाई गई है क्योंकि जाहिर तौर पर है डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम को वहां पर तैनात किया गया है और अस्थायी मेडिकल कैंप को वहां पर बनाया गया है। टनल के अंदर की ये सारी सुविधाएं आपको बता रहे हैं हम। 8 बेड का अस्थायी मेडिकल कैंप भी बना है और तस्वीरें भी आप देखिए। बाहर निकलते ही मजदूरों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण होगा और इसके बाद आपको बता दें कि जिस मजदूर को जो भी आवश्यकता होगी वो सुविधाएं उसे मुहैया कराई जाएगी और चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाओं को अगर हम लेकर के जिक्र करें तो उसका उसी तरीके से इलाज भी किया जाएगा। बाहर निकालते ही मजदूरों को उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। चिनूक विमान को यहां पर तैनात किया गया है और टनल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के तमाम तरीके की जो एजेंसियां हैं उनके जो जवान यहां पर तैनात हैं वो बचाव दल राहत कार्य काम करते नजर आ रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संचित शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। संचित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके का ये संघर्षपूर्ण जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है और जो अभी भी चल रहा है, इसको देख करके तो एक बात समझ आती है कि सरकार की जो सूझबूझ है और जो उन मजदूरों की जीवटता है उसको देखते हुए लगातार जो प्रयोग उस टनल में हुए हैं, चाहे वो शुरुआती दौर की बात करेंगे तो आपने देखा कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन को उतना गंभीरता से नहीं लिया गया था क्योंकि इतनी बड़ा खतरा वहां पर होगा ये नहीं कोई समझ पाया। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो पल पल
जो वहां पर स्थिति है वो बदलती जा रही है। और अब आप देखिए कि कुछ ही देर में जो पहला मजदूर है वो बाहर निकल के आ सकता है। माना जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर जो पहला मजदूर है वो बाहर निकल के आएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर निकल के आएगा तो उसके बाद जो स्थिति बदलेगी, जो मंजर बदलेगा, वो भी देखने लायक होगा। उसमें कहीं ऐसी चीजें होंगी जो बताएगी कि जो सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा वो किस तरीके का रहा, उनको कितना मदद सरकार से मिल पाई। जो हमने देखा वो अलग चीज है, लेकिन जो वो मजदूर अंदर महसूस कर रहे थे उसमें कितना सरकार का अहम रोल रहा है वो सब देखने को हमें मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि अभी पूरे उत्तरकाशी के लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग और जिन जिन लोगों की इस पे नजर थी रेस्क्यू ऑपरेशन पे, वो सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मजदूर बाहर आने लग जाए। और उसके बाद भी, क्योंकि करीब आप देखिए कि 2 से 2.5 घंटा लगेगा मजदूरों को बाहर निकालने में। और बात जो रेस्क्यू ऑपरेशन की करें तो उसको देखते हुए आप समझिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो मौसम का बड़ा आपने देखा कि उत्तराखंड में असर रहता है, क्योंकि मौसम भी उत्तराखंड का बदल चुका है, ठंड बढ़ रही है और साथ साथ बर्फबारी और तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आती हैं उत्तराखंड में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले मौसम कुछ ऐसी करवट ना ले कि दोबारा किसी को खतरा हो। आपने देखी सारी टीम, सारी एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन और तमाम जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब वहां पर मुहैया कराई गई है। चाहे वो एयर एम्बुलेंस की बात करें, चाहे बाय रोड की बात करें, तो तमाम तरीके की सुविधाएं वहां पर जरूर मुहैया कराई गई है। लेकिन मौसम का भी एक बड़ा खेल माना जाएगा उसमें, क्योंकि अगर मौसम बदलता है तो चीजें थोड़ा डगमगा सकती है। लेकिन उम्मीद फिलहाल ये की जा रही है कि जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसके बाद सारी चीजें सुगम रहेंगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सारे जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। संचित, बिल्कुल, अगर हम वहां पर जिस तरीके से आपने कहा कि सारी तैयारियां मुहैया कराई गई हैं और बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, कितनी एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, संचित आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, करीब 10 मिनट में बाहर आ सकता है पहला मजदूर, ये बताया जा रहा है। तो संचित, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो सारी तैयारियां की गई हैं, ऐसे में अगर हम मजदूरों को टनल से जिला अस्पताल तक ले जाने की बात करें तो टनल पे पहले तो कितनी एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर का अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया गया और किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है? देखिए, जो ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो अस्पताल तक और तमाम जहां पर मजदूरों को ले जाया जाएगा उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग जहां पर मजदूरों को ले जाया जाएगा वहां पर पूरा एक रूट प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से मजदूरों को सुरक्षित निकालने के बाद उनका जो प्राथमिक इलाज है, जो महत्वपूर्ण इलाज जो उनको दिया जाएगा, जो जांच होगी उनकी, उन सब के लिए तैयारी की जा रही है कि जिससे कि जब मजदूर बाहर निकले तो कोई भी किसी भी तरीके का विलंब ना हो। तो उन सबकी तैयारियां की जा रही है। और साथ ही साथ आपने एम्बुलेंस की बात करी तो वहां पर करीब 41 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए कि एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम वहां पर किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी स्थिति ऐसी पैदा होती है कि जिसमें आपातकाल स्थिति होती है कि जहां पर बाय रोड उनको ले जाना मुश्किल होगा तो हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको लेकर के जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए कि इन व्यवस्था से हटकर जिन पे नजर डालने की जरूरत है वो ये कि जिन अस्पतालों में उनको ले जाया जाएगा, चाहे वो ऋषिकेश एम्स की बात रहे, तो डॉक्टरों को भी उनका इंतजार है कि अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो वो भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियां की हुई है। और आप देखिए कि इस वक्त पल पल जैसे ही टनल के पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है पहुंच रही है, तो वैसे ही लोगों की जो नजरें हैं वो इस पर बनी हुई है कि जो मजदूर बाहर निकल के आएंगे पूरी तरीके से बिल्कुल संचित, पूरी तैयारियां की गई हैं। और दर्शकों को बता दें कि कौन कौन सी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, ये दोनों टीमें लगी हुई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि NHIDCL की भी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और लगातार काम किया जा रहा है। ONGC ये वो टीमें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। THDCIL की भी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। RVNL का जिक्र करें तो RVNL की भी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है और पूरी हर संभव कोशिश और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं निकालने के। BRO का भी एक अहम योगदान है, BRO की भी टीम लगी हुई है। PWD और ITBP के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये वो एजेंसियां हैं, ये वो विभाग हैं जिनके लोग काम करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। DRDO की रोबोटिक्स टीम भी यहाँ पर लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। भारतीय वायुसेना की टीम लगी हुई है। आप सोचिए कितनी टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। लगातार 41 मजदूरों की जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जा रही है,
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, हर संभव कोशिश की गई, हर संभव प्रयास किए गए और इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार 16 दिन से चल रही है। और आज अब से थोड़ी ही देर में यह माना जा रहा है कि एक एक कर 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, क्योंकि 41 मजदूर ये लगातार 16 दिन से अपनी मदद की आस में टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ तमाम तरीके की एजेंसियां जो अभी हम आपको दिखा रहे थे और जिनके नाम हम गिनवा रहे थे, वो एजेंसियां, उनके जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रहे थे, उन 41 मजदूरों की मदद करते नजर आ रहे थे। तमाम तरीके की बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करते हुए अब आखिर वो पड़ाव आ गया, वो समय आ गया जब अब 41 मजदूरों के पास हमारे एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान अब उन 41 मजदूरों के पास पहुंचेंगे और एक एक कर उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है जिस तरीके से 800 mm का जो पाइप डाला गया है, उस पाइप के जरिए ही इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और एक मजदूर को निकालने में लगभग 3 से 5 मिनट का समय लग सकता है। यह भी एक आकलन किया गया है, यह भी एक उम्मीद की गई है और ऐसे में एक एक कर मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सोनाली अग्रवाल जी हैं, मनोचिकित्सा अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनाली अग्रवाल जी आपका। थैंक यू। सोनाली अग्रवाल जी, अगर जिस तरीके से हम देखें 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, 16 दिन हो गए, अगर मानसिक तौर पर उनका हम संतुलन का जिक्र करें तो क्या कुछ उनकी स्थिति फिलहाल आपके अकॉर्डिंग होगी? देखिए, ये ऐसी स्थिति में एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है मानसिक संतुलन पे किसी भी इंसान के। तो जैसे कि इतने दिनों से वो अंदर फंसे हुए थे, बिल्कुल ताजी हवा नहीं थी, बिना पानी खाने के, और ऐसे एक माहौल था जहाँ पे मतलब कि एक डर वाला माहौल था, तो इन सब चीजों में मतलब उनकी जो है एक जैसे वो बाहर आएंगे तो हो सकता है कि उनको जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा अभी भी डर का माहौल हो और एक एंजाइटी, डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है उनमें देखने को मिल सकते हैं कि बाहर आकर हो सकता है कि वो अपने परिवार वालों से ज्यादा बात ना करे, एक उदासी महसूस कर सकते हैं, नींद आने में, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है और पैनिक अटैक्स जब हम बोलते हैं वो हो सकते हैं उन्हें। और ऐसे में बहुत बार होता है कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी के नाम से। तो ऐसे में जब इस तरह की कोई एक हादसा होता है जब इंसान की जान पे बना सकती है, तो उसमें जब इंसान रिकवर करते वक्त उसे बार बार वो एक्सपीरियंसेस दोबारा हो सकते हैं और पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, सोने में, खाने में दिक्कत हो सकती है और फ्लैशबैक्स आ सकते हैं। तो ऐसे में जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही वर्कर्स बाहर आए उनकी मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन जो है होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऐसे कोई लक्षण या सिम्टम्स तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है उनके अंदर। बिल्कुल मैडम, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टरों की वहां तैनाती की गई है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि कौन कौन से लक्षण उनमें देखे जा सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि रिकवर होने में इन लोगों को कितना समय लगेगा। हालांकि स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, तमाम तरीके के जो स्वास्थ्य सलाह उनको दी जाएगी, लेकिन उनको क्या कुछ अपनी तरीके से या उनके परिवारजनों को क्या कुछ अपनी तरीके से सावधानियां अपनाने की जरूरत होती है इस दौरान? देखिए, मतलब ये नहीं ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये कितना टाइम लगेगा उन्हें रिकवर होने में, वो हर इंसान पे डिपेंड करता है और उनके लक्षणों पे डिपेंड करेगा। और अगर बहुत जल्दी ये सब चीजों से रिकवर किया जा सकता है, अगर परिवार वाले अच्छे से उनके साथ रहें, उनका साथ दें ऐसे हालात में, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें उनके आसपास, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव बातें ना की जाए,
तो ऐसे में उन्हें रिकवर होने में बहुत हेल्प मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए डॉक्टर सोनाली अग्रवाल जी। और जिस तरीके से अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में 41 मजदूरों की निकालने की जो प्रक्रिया शुरू होगी और अब से थोड़ी ही देर में पहला मजदूर बाहर आ सकता है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।